हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृत में उपसर्ग। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपसर्ग। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उपसर्ग के विषय में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग उपसर्ग यह कहाँ पर लगता है? पूर्वक यानी कि पहले लगता है और यह सृज धातु से मिलकर के बना है और इसमें गह्य प्रत्यय लगा है। ठीक, क्या लगा है? गह्य प्रत्यय करने पर हमारा क्या बनता है? उपसर्ग बनता है। ठीक, क्या बनता है? देखो, इसमें उप लगा है और हमारा सृज धातु है और घञ्य प्रत्यय है। ठीक, क्या है? घञ्य हमारा प्रत्यय है। तो इनसे मिलकर के बना है हमारा क्या? उपसर्ग। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है समीप। उपसर्ग का मतलब होता है समीप। ठीक, समीप रखा जाए, उपसर्ग का मतलब होता है बिल्कुल समीप। ठीक, सिंपल सी बात भाषा में आपको मैं बता दूं कि उपसर्ग का मतलब होता है कि जो जो शब्द के आगे लगते हैं। ठीक, सिंपल सी भाषा में शब्द के आगे लगते हैं वही हमारे क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। ठीक, आगे लगते हैं वही हमारे क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। ठीक, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, जो शब्द के आगे लगते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी है? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है 22। ठीक, कई बार पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। ठीक, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था उपसर्गों की संख्या कितनी है संस्कृत में, तो आपको पता होना चाहिए 22 है। ठीक, चलिए अब जैसे 22 उपसर्ग हैं, कौन कौन से हैं जानते हैं। देखो, पहला है हमारा प्र उपसर्ग, दूसरा है परा, तीसरा है अप, चौथा है सम, पांचवा है अनु, छठवा है अब, सातवां है निस, आठवां है निर। यानी कि यहाँ से आपको उपसर्ग जो एक शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नौवां है हमारा दुस, 10वां है दुर, 11वां है वे और 12वां है आ या आड और 13वां है ने, 14वां है अधि, 15वां है अपे और 16वां है अते। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। 17वां है सो और 18वां है उत, 19वां है अपे, 20वां है प्रति, 21वां है परे और 22वां है उप। ठीक, तो हमारे यहाँ टोटल कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में। ठीक, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगता है वही हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग। और प्रत्यय क्या था? प्रत्यय वह होता है जो शब्द के अंत में लगता है, हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक, आपने प्रत्यय वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्रत्यय देख सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने प्रत्यय कराए हैं, तो आप उन्हें देख लेना। ठीक, चलिए अब जानते हैं इनसे बनने वाले कुछ शब्द। ठीक, प्र उपसर्ग। प्र का मतलब होता है प्र प्र से आपको यह उपसर्ग दे दिया जाएगा प्र, और उपसर्ग में शब्द दे दिया जाएगा जैसे जैसे प्र में दे दिया जाएगा आपको प्रचार, प्रचार। ठीक, प्रचार, प्रसार, प्रचार, प्रसार। ठीक, प्रकार। तो क्या बन गया हमारा यह? प्र उपसर्ग से, प्र का मतलब आगे लगना। ठीक, हमारा यह प्र आगे लग गया, यह आगे लग गया और यह आगे लग गया, तो हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक, अब परा उपसर्ग की बात करते हैं। तो परा में लग जाता है पराक्रम, पराक्रम। ठीक, परामर्श, परामर्श। ठीक, तीसरा आता है पराजय। ठीक, पराजय। तो हमारे क्या हो गए? उपसर्ग। अप उपसर्ग की बात करते हैं। अप में आता है जैसे अपमान,
ठीक, अपमान, अपमान, अपकार, अपकार, इस तरीके से हमारे अप के बन जाते हैं। अपयश, अपशब्द, अपकर्ष, तो हमारे क्या हो गए, अप के उपसर्ग हो गए। ठीक, सम की बात करते हैं। सम में आता है हमारा जैसे संकल्प, संकल्प, ठीक, संकल्प और संसर्ग, संसर्ग, ठीक, संकल्प, संसर्ग, संग्रह, ठीक, क्या आता है, संग्रह। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अनु की बात करते हैं, जैसे अनु में अनुज, अनु में अनुज आता है और अनुचर आता है, अनुचर, ठीक, अनुचर बनता है। और जैसे अनुभव, ठीक, क्या बन जाता है, अनुभव। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अब की। अब में हमारे आते हैं अवगुण, 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 अवनति, अवगुण, अवनति, ठीक, अवनति, अवनति और अवतार, ठीक, अवतार। ठीक, क्या आता है, अवगुण, अवनति और अवतार। ठीक, आपको समझ में नहीं आ पा रहे होंगे, मैं दोबारा समझाती हूँ। देखो, प्र से क्या बनता है, प्रचार, ठीक, प्र आपको दे दिया जाए तो समझना है इसमें प्र उपसर्ग है। ठीक, और परा दे दिया जाए तो वहां पर परा आगे लग जाएगा तो समझ जाना परा उपसर्ग है। ठीक, अप में अप आगे लगेगा। ठीक, सम में सम आगे लग जाएगा, यानी कि स दे दिया जाएगा, ऊपर बिंदी होगी तो समझ लेना इसमें सम उपसर्ग है। ठीक, अनु से यहाँ पर आगे अनु दे दिया जाएगा, अनुचर, अनुभव। ठीक, और अब में अब आगे दे दिया जाएगा, अवनति, अब। ठीक, आपको बस इतना पता होना चाहिए, उपसर्ग होते हैं वह शब्द के आगे लगते हैं। बस आपको इन 22 उपसर्गों के विषय में पता होना चाहिए कि हमारे 22 उपसर्ग हैं और कौन कौन से हैं। ठीक, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है। ठीक, इसी तरीके से निस में बनता है। निस में मैं आपको बताऊं, निस में बनता है जैसे निशंसक, ठीक, निश्चय, निस्सार। ठीक, हमारे निस के शब्द हो गए हैं। और बात करते हैं निर की। निर में आ जाते हैं हमारे निरपराध, निर्गच्छति, निरक्षर, निर्दय। ठीक, निरक्षर, 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 ठीक, निरक्षर आ जाता है और निर्दय आ जाता है। ठीक, इस तरीके से हमारे उपसर्ग बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं दुस की। दुस में हमारा बन जाता है, दुस में आता है जैसे दुस्तर, दुस्तर, दुस्तर और दुष्कर। ठीक, दुस्तर, दुष्कर, दुस्साहस, तो हमारे दुस के और शब्द हो गए। ठीक, आपको ऐसे दुष्कर दे दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है दुस उपसर्ग है। ठीक, दुर दे दिया जाए तो दुराचार, दुराग्रह, दुर्गति, दुरात्मा। ठीक, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बोल के बता देती हूँ। दुर में आ जाएंगे, दुर में आ जाएंगे आपके दुस्तर, दुष्कर, दुस्साहस। ठीक, वे की बात करते हैं। वे में आते हैं आपके विकार, विवाद, विज्ञानम, ठीक, विदेश, विरोध। ठीक, वी के हमारे हो गए। आ की बात करते हैं, आड़ की, तो आहार, आरंभ, आचार, आग्रह, आगमन। ठीक, ने की बात करते हैं। ने में हमारे उपसर्ग बनते हैं निबंध, नियुक्त, निषेध, निवारणम। ठीक, तो हमारे ने के यह उपसर्ग शब्द हो गई। ठीक, अधि की बात करते हैं। अधि में आते हैं जैसे अधिकम, 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 अध्यात्मक, अध्यक्ष, ठीक, अध्यक्ष, अधिभार और अधिकृत। ठीक, अपि की बात करते हैं। अपि में आते हैं हमारे, अपि उपसर्ग में आते हैं हमारे अपि नहीं है, सॉरी, अधि है यहाँ पर, नहीं, अधि हमारा हो गया अधिनियम। और 15वां हो गया हमारा अति। ठीक, हाँ, अपि, अपि की बात करते हैं। अपि हमारा उपसर्ग होता है, अपि का मतलब होता है निकट। ठीक, क्या होता है, निकट होता है। और अपि है, उससे बनने वाले शब्द हैं अपिधान, अपिरगीण।
ठीक। अति की बात करते हैं। अति का मतलब होता है बहुत, अधिक, बाहर। ठीक। इससे बनने वाले शब्द हैं अत्याचार, अतिशय, अत्यंतम, अतिरिक्तम। ठीक। अति से बनने वाले हमारे यह शब्द हैं। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम सो की। ठीक। सो से बनता है, सो का मतलब होता है सुंदर, अच्छा, अत्यधिक। ठीक। सो से बनने वाले हैं उपसर्ग शब्द स्वागतम, सुबेश, सुस्वर, शुक्ति, सुपुत्र। ठीक। अब बात करते हैं उत प्रत्यय की। किसकी? सॉरी, उत उपसर्ग की। प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है। उत का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ या विपरीत। जैसे उत्पत्ति, उत्तरम, उत्तम, उन्नति, उद्धार। ठीक। अभि की बात करते हैं। अभि का मतलब होता है सामने, और, ऊपर, पास या तरफ। ठीक। अभ्यागत, अभियानम, अभिमुखम, अभिमान। ठीक। प्रति की बात करते हैं। प्रति में आते हैं। प्रति का मतलब होता है पीछे या विपरीत। ठीक। प्रतिकूलम, प्रत्युक्तम, प्रतिध्वनि, प्रतिपन्न, प्रतिकार। ठीक। हमारे प्रति के बन जाते हैं। ठीक। अब पर की बात करते हैं। तो पर का मतलब होता है और, या चारों, और भी, या आसपास की बात होती है। तो पर से हमारे बनते हैं परिश्रम, परिवाद, परिचय और परिजन। ठीक। इनमें क्या है? हमारा परे उपसर्ग है। ठीक। उप की बात करते हैं। तो उप का मतलब होता है निकट। ठीक। उप का मतलब क्या होता है? निकट, निकट या समीप। ठीक। तो उप से हमारे बनते हैं उपकार, उपदेश, उपाधि, उपेंद्र और उपद्रव। ठीक। यहाँ तक बात क्लियर? आपको एक उपसर्ग शब्द दे दिया जाएगा, उसमें आपको पहचानना है कि हमारा इसमें उपसर्ग यह लगेगा। ठीक। आपको बस यह जो 22 उपसर्ग हैं इनके विषय में यह जो दे रखे हैं, और यह, ठीक, ठीक, यह टोटल 22 आपके उपसर्ग हैं। इनके विषय में आपको पता होना चाहिए, और इनकी संख्या है टोटल 22। ठीक। तो आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे आपको दे दिया जाए, एग्जाम्पल में दे दिया जाए आपको अपिधान। ठीक। अपिधान, तो आपको इसमें बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो अपे आगे लग गया तो कौन सा उपसर्ग हो गया? हमारा अपे उपसर्ग। ठीक। और दे दिया जाए आपको एग्जाम्पल में, जैसे जैसे निश्चय। निश्चय, निश्चय में आपको पता होना चाहिए कौन सा उपसर्ग है। तो निस उपसर्ग है। बात क्लियर? अब बात करते हैं जैसे विकार की। विकार। ठीक। विकार, विकार में कौन सा हो गया हमारा उपसर्ग? वे। ठीक। निबंध, निबंध में कौन सा उपसर्ग है? निबंध में हमारा ने उपसर्ग है। ठीक। कौन सा है? ने उपसर्ग है। बात क्लियर? जो शब्द के आगे लगते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? अतिशय में अति। ठीक। परिश्रम में, परिश्रम में, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परे। ठीक। उपकार में, उपकार में उप। बात क्लियर? परिवाद, परिवाद में पर उपसर्ग है। ठीक। पराक्रम में परा उपसर्ग है। ठीक। प्रचार में प्रउपसर्ग है। ठीक। प्रउपसर्ग है। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे, और भी, अनुज में, अनुज में अनुपसर्ग है। ठीक। यह वाला संसर्ग, संसर्ग में समुपसर्ग है। ठीक। यहाँ पर ये बिंदी आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है सम। ठीक। क्या हो जाता है? सम। ठीक। चलिए, मिलते हैं आपका आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।